ख्वाजा आसिफ जंग की धमकी ही देता रह गया। हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी, फिर जंग ही होगी। उधर तालिबान ने जंग शुरू भी कर दी। तालिबान का रॉकेट इस्लामाबाद टारगेट। हम लड़ते रहेंगे, हम इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे जब तक के पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निजाम का निफाज नहीं हो जाता। अमेरिका बहादुर की तरफ से ये क्यों कहा गया है कि अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वाई, क्यों देख रहा है अमेरिका? मुनीर के गजनवी टाए टाए फिस। और आपसे अच्छे तो वो हैं अफगानिस्तान वाले, खुददार लोग हैं। यहाँ से कारवान निकलेंगे जो कि तुम्हारे इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे। तालिबान पाकिस्तान के कितने अंदर घुस आया है, जनरल मुनीर को अंदाजा ही नहीं है। मुनीर की फौज सरहद ताकती रह गई और इधर पाकिस्तान के अंदर पहले से बैठे तालिबान ने जंग का बिगुल भी बजा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सरहदी इलाके पर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट को 6 नवंबर की अलसुबह तालिबान ने किस तरह चिंदियों में उड़ा दिया, देखिए। टीटीपी का यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के औरकज़ई जिले में हुआ है। खबर है कि इस हमले में कम से कम 8 फौजी मारे गए। एक और हमला हुआ कुर्रम जिले में। यहां पर मुनीर के फौजी पोस्ट छोड़कर ही भाग गए और टीटीपी ने खाली पोस्ट पर कब्जा कर लिया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 6 नवंबर को ही तीसरा हमला हुआ खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में। यहां टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करने आए फौजी हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को टीटीपी के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी मारकर चीथड़े उड़ा दिए। बन्नू में टीटीपी के लोगों ने सरकारी सिस्टम भी कब्जे में ले लिया। इस एम्बुलेंस को देखिए, साफ लिखा है 1122 खैबर पख्तूनख्वा सरकार, लेकिन अब इसे पाकिस्तान की सरकार ने ही टीटीपी के फाइटर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके रॉकेट और आरपीजी के आगे मुनीर की सरकार सरेंडर हो चुकी है। ग्यारह 22 माशाल्लाह गनीमत शो मुजाहिदीन में तरवारा से दलो गनीमत ये कहो एक सही 11-22 माशाल्लाह गनीमत शो मुजाहिदीन में तरवारा से दलो गनीमत ये कहो एक सही। 6 नवंबर को ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तीसरे दौर की बातचीत है। दूसरे राउंड की बातचीत की तरह तीसरा दौर भी तुर्की में है। दूसरे राउंड की बातचीत में अफगानिस्तान टीटीपी से पल्ला झाड़ चुका है, लिहाजा तीसरे राउंड की बातचीत शुरू होने से पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गीदड़ भभकियों की कूटनीति खेल रहे थे।
अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर कल मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, तो कैसे देखती हैं, और अगर इनकी कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या फ्यूचर है? कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी फिर। जंग ही होगी। ख्वाजा आसिफ और उनके आका आसिम मुनीर अभी तक समझ नहीं पाए कि अफगानिस्तान घुड़कियों और गीदड़ भभकियों का जवाब कैसे देता है। जब तक मुनीर की टीम तुर्की पहुंच पाती, उसके पहले ही तालिबानी लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर गांव गांव घुस गए। एक साथ करीब आधा दर्जन मोर्चों पर भिड़ंत शुरू हो गई और मुनीर की आर्मी ने अपनी ही जमीन पर हर मोर्चे पर मुंह की खाई। अब भारत की तरह तालिबान से भी जान बचाने के लिए जनरल मुनीर ट्रंप का मुंह ताक रहा है। मुनीर के लिए डूरंड लाइन और खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा बड़ी चुनौती पंजाब प्रांत बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा तो उसने हाथ से गया ही मान लिया है, लेकिन अब तालिबान की चुनौती पंजाब तक दस्तक देने लगी है। चंद रोज पहले ही पंजाब के शहर शहर से टीटीपी के पर्चे वाले वीडियो आए थे। इसके बाद काबुल से पैगाम आया कि इस्लामाबाद और लाहौर को राख कर देंगे। लेकिन आज पाकिस्तानी पंजाब की सरजमी से ऐलान करके पाकिस्तानी तालिबान ने मुनीर के होश ही उड़ा दिए हैं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जनूबी पंजाब का वाली उमर माविया बात कर रहा हूँ, पंजाब की सरजमीन से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें पंजाब की सरजमीन पे जिहाद की तौफीक बख्शी और हमें चुना गया। हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द पंजाब की सरजमीन पर और पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी कौम से हैं और इसी कौम के दरमियान मौजूद हैं। हम जालिम फ़ौज को और उसके इदारों को ये वाज़े पैगाम देते हैं कि आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते।